पार्ट 3 यहाँ से स्टार्ट होता है, कटिहार से। और आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके ज़रूर देखिएगा। पार्ट 3 में स्टार्ट कर रहा हूँ कटिहार से डिब्रूगढ़ तक, जो कि अपना लास्ट पार्ट है। और अवध असम एक्सप्रेस का यहाँ पे ना टोटल 15 मिनट का हॉल्ट है, और हमारी ट्रेन आई है पूरे ऑन टाइम। कटिहार रेलवे स्टेशन 9 प्लेटफॉर्म का एक रेलवे स्टेशन है, जहाँ से 85 ट्रेन मात्र हॉल्ट करती हैं, लेकिन 40 ट्रेन ऑरिजिनेट और 41 ट्रेन टर्मिनेट ये कटिहार से ही होती हैं। और कटिहार खुद एक डिवीज़न है और इसका जोन है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन। मैंने कटिहार से लिया ये दही, जो कि मुझे पड़ा है 20 रुपये का। टेस्ट करके बताऊंगा। एक्चुअली मैंने अपना लंच इस बार जो है ना पेंट्री कार से नहीं मंगाया है, मैंने अपना लंच कटिहार से ही मंगवाया है। तो लंच के साथ खाऊंगा, फिर आपको बताऊंगा कि कैसा है, वर्थ इट है कि नहीं है। दोस्तों, अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है ना, पार्ट 1 और पार्ट 2, आप वो दोनों देख लीजिएगा। मैं जर्नी कर रहा हूँ इंडियाज़ डेली लॉन्गेस्ट रनिंग ट्रेन 15910 लालगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में। अभी हमारी ट्रेन रुकी हुई है आजिम नगर रोड से थोड़ा सा पीछे। और जो मैंने अपना खाना मंगाया था ना कटिहार से, जो कि मैंने पेंट्री कार से नहीं मंगाया था, सोचा मैंने बाहर से मंगा लूँ, वो खाना बिल्कुल ही बेकार था। तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बाहर से कटिहार से बाहर के वेंडर से खाना मंगा लो। हाँ, लेकिन आप पेंट्री कार से मंगा सकते हो, उनका खाना अच्छा था, उनका खाना आप खा सकते हो, लेकिन बाहर खाने के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। और अभी ट्रेन हमारी लगभग आधा घंटा के लिए थी, लेट हो गई यहाँ पर। अलग अलग है ना। किशनगंज में आपका स्वागत है। 2065 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स, लालगढ़ से अब हम आ गए किशनगंज जंक्शन। स्टेशन कोड KNE किशनगंज। 2 ही प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 117 ट्रेन का पर डे हॉल्ट है यहाँ पे, और एक ट्रेन ऑरिजिनेट होती है किशनगंज से और एक ट्रेन टर्मिनेट। और वो जो एक ट्रेन है वो सिर्फ मैं नाम बता देता हूँ, गरीब नवाज एक्सप्रेस किशनगंज से अजमेर की भी जाती है, वही खाली यहाँ से बनती है और यहीं पे ख़त्म होती है किशनगंज से।
चादर बोले बेडशीट 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 बोले डबल बेड में चादर बेड कवर बेडशीट। 2152 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद हम आ चुके हैं न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन। स्टेशन कोड NJP 8 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 152 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। 21 ट्रेन यहाँ से ऑरिजिनेट होती है NJP से और 21 ट्रेन टर्मिनेट। अभी हम बिहार से आ चुके हैं वेस्ट बंगाल में और NJP फेमस है, अब बहुत ही फेमस है क्योंकि यहाँ से सिलीगुड़ी वाली लाइन जो यहाँ से NJP से ही जाती है। हमारी ट्रेन यहाँ पे आई है लगभग 1.5 घंटा डिले। आई होप ये सुबह तक कवर कर ले। एक्चुअली इसने कवर भी किया था, पीछे लखनऊ से पहले भी ये ट्रेन लेट थी लेकिन इसने कवर कर लिया था। NJP में आपको खाने पीने की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको अपना डिनर पानी सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। डॉक्टर मिलाना पड़ता है। राइट नाउ वी आर इन न्यू कूच बिहार रेलवे स्टेशन। 7 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और 120 प्लस ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। यहाँ से ना ही कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है न्यू कूच बिहार से, ना ही कोई ट्रेन टर्मिनेट होती है और ये स्टेशन आता है वेस्ट बंगाल के अंदर। उल्टी बंद हो जाएगा तो नहीं पिलाइए, ठीक, और उल्टी होगा फिर तो पिलाइए। हाँ, इसको 1 गिलास पानी में घुल के मिला के थोड़ा थोड़ा करके देना पानी। हाँ, ठीक है। 180। लालगढ़ से अब तक हम आ चुके हैं 2278 किलोमीटर टिल कूच बिहार। और कूच बिहार कितना साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है आप देख लीजिए, बिल्कुल साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। और यहाँ पे अपनी ट्रेन आई है लगभग 1 घंटा डिले। कितने पैसे लिए भैया? 180 टोटल ना? रसीद काट के दिया। हाँ तो ठीक है, बस 180 दिए ना खाली बस। रसीद काट के दिया, मेडिसिन का पैसा नहीं। हाँ वही, वो अपना खाली विजिट फीस लिया होगा खाली मैंने बस। अब हम आ चुके हैं इस ट्रेन के 64 हॉल्ट न्यू अलीपुर द्वार जंक्शन। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 98 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है। 3 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है एंड 4 ट्रेन टर्मिनेट न्यू अलीपुर द्वार जंक्शन से। न्यू अलीपुर द्वार तक हमारी ट्रेन ने कवर कर चुका है 2296 किलोमीटर फ्रॉम लालगढ़। ये अवध असम एक्सप्रेस का वॉशरूम है और इसका रिव्यू मैं अभी नहीं दूंगा, इसका रिव्यू मैं दूंगा आपको जब हम डिब्रू रोड पहुंच जाएंगे। देखना ये है कि 67 आवर्स बाद क्या ये वॉशरूम कैसा रहेगा, कैसी है हालत, तो इसलिए मैं इसका रिव्यू अभी आपको ना अभी दिया हूँ ना बाद में दूंगा। इसका दूंगा रिव्यू
जब मैं गुवाहाटी पहुँचूँ, डिब्रूगढ़ पहुँचूँगा। अभी हमने जस्ट स्किप किया है न्यू अलीपुरद्वार जंक्शन और अब मैं आपसे मिलूँगा सीधे गुवाहाटी में। आगे के बाकी स्टेशन में स्किप करने वाला हूँ क्योंकि लंबी जर्नी है गाइस और थोड़ा सा रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो अब मैं आपसे सीधे मिलूँगा गुवाहाटी जंक्शन पे। तब तक के लिए गुड नाइट। 2695 किलोमीटर फ्रॉम लालगढ़। अब हम आ चुके हैं आसाम, होजाई रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड HJI होजाई। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 55 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है और होजाई आता है आसाम के अंदर। और गुड मॉर्निंग गाइस, ये है अपने जर्नी का लास्ट डे, डे 4। और कहा था मैंने गुवाहाटी उठूंगा, लेकिन जब आप इतनी लंबी जर्नी करते हो ना, तो जब आप सोते हो तो पता ही नहीं चलता है। एक्चुअली मैंने अलार्म लगाया था, लेकिन पता नहीं कब गुवाहाटी निकल गया, पता नहीं चला। तो अब मैं आपसे सीधा मिलूंगा लमडिंग पे। टू 2740 किलोमीटर फ्रॉम लालगढ़। वी आर इन लमडिंग जंक्शन। स्टेशन कोड LMH। 5 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 69 ट्रेन का यहाँ पे हॉल्ट है और 4 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है लमडिंग से और 4 ट्रेन टर्मिनेट। और लमडिंग एक खुद एक डिवीज़न है और इसका जो जोन है वो है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन। अगर आप लोग लमडिंग आते हैं ना, अगर आपको सिलचर जाना हो या अगरतला जाना हो, तो आपको लमडिंग ही ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। लमडिंग जंक्शन क्यों है? क्योंकि यहाँ से एक लाइन डिब्रूगढ़ को जाती है, एक लाइन अगरतला या सिलचर इस तरफ जाती है। और वन ऑफ द क्लीनेस्ट रेलवे स्टेशन लमडिंग। हाँ, लेट हो गया होगा ना बेचारा कोई। क्या ये पूरी कर दी इसने? कैसे पता चला? नंबर ले ले यार। अच्छा छोड़ नंबर, राशियों का नहीं मैंने सजरा का नौकरी है यार। आ गया। सच में सही है भैया।
लमडिंग से जब आप क्रॉस करते हैं ना, उसके बाद ये जो सारा जो सेक्शन है ना टिल डिब्रूगढ़, वो सारा सिंगल लाइन सेक्शन है और नॉन इलेक्ट्रिफाइड सिंगल लाइन सेक्शन सारा डीजल लोकोमोटिव है यहाँ पे। लमडिंग से क्रॉस करने के बाद सारा जो डिब्रूगढ़ तक पूरा ही सिंगल लाइन सेक्शन है और सिंगल लाइन सेक्शन साथ में डीजल लोकोमोटिव, तो समझ सकते हो आप, अल्टीमेट मज़ा। वेलकम टू गेटवे ऑफ नागालैंड। 2810 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स लालगढ़ से अब हम आ चुके हैं नागालैंड, दीमापुर। दीमापुर स्टेशन कोड DMV और 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 46 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। 2 ट्रेन ऑरिजिनेट होती है दीमापुर से और 2 ट्रेन टर्मिनेट। अगर आपको नागालैंड जाना है तो आपको दीमापुर उतरना पड़ेगा, क्योंकि नागालैंड में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है एक्सेप्ट दीमापुर। अब चलता हूँ अपने सीट पे। और इसके बाद एक और स्टेशन है, एक्चुअली उसका नाम मेरे को शायद इतना कंफर्म है नहीं। लेट मी कंफर्म, उसका नाम है सारू पाथर। अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ तो बताना मेरे को, जो भी नाम है उसका। ये मैं स्किप करने वाला हूँ। मिलूँगा आपसे फरकटिंग जंक्शन पे। पूरी रात भर जागरण करता है, कोई पार्टी उर्टी करता है, उसके बाद फिर 12 बजने के बाद एलपीडी बोलता है, दोस्त लोग को नंबर डालना पड़ेगा ना। लेकिन तीसरी में आए हो घूमने के लिए, जब जैसे शादी नहीं होती है, मजा तो एकदम लाइन लगता है। अगर आप लोग अपनी जर्नी करते हैं तो उसको रेटिंग ज़रूर करें, कैसा लगा, साफ़ सफाई, सब कुछ सुविधा कैसी थी, रेटिंग ज़रूर करें। और दीमापुर तक अभी हमारी लगभग आधी ट्रेन खाली हो गई है। यहाँ पे आधी से ज़्यादा ट्रेन हमारी उसको खाली हो चुकी है अभी। बांस लगा के, अच्छा अच्छा, एक बार उसका बस में देखा तो क्या, भाई बस में देखा तो बोलते क्या था क्या।
2880 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ लालगढ़। और अब हम डिपार्च कर रहे हैं फरकटिंग जंक्शन। 2 प्लेटफॉर्म का ये छोटा सा रेलवे स्टेशन है और अवध असम एक्सप्रेस का यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। फरकटिंग डिवीज़न है इसका लमडिंग, और जोन वही NFR। ना यहाँ से कोई ट्रेन ऑरिजिनेट होती है फरकटिंग से, ना ही कोई टर्मिनेट। और ये जंक्शन पॉइंट क्यों है? अगर कोई फरकटिंग से है तो मुझे बताना प्लीज़, ये जंक्शन पॉइंट क्यों है, फरकटिंग जंक्शन। मैंने इसके बारे में ज़्यादा रिसर्च नहीं किया, और एक्चुअली मैं अभी अंदर थोड़ा सा काम कर रहा था, तो मेरे ख्याल से वो जो लाइन जा रही है ना, दैट्स वाई वो कोई लाइन होगी जिसके लिए ये फरकटिंग एक जंक्शन है। और आपको पता है कि वो लाइन कौन सी है जहाँ पे वो ट्रेन वो लाइन जा रही है यहाँ से, तो मुझे बताना अगर कोई फरकटिंग से ये वीडियो देख रहा है। 2918 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स। अब हम आ चुके हैं मरियानी जंक्शन, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट का एक बहुत ही विख्यात रेलवे स्टेशन। मरियानी स्टेशन कोड MXN। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है। 48 ट्रेनों का यहाँ पे हॉल्ट है। मरियानी हमारी ट्रेन का 17th हॉल्ट है लालगढ़ से लेके अब तक। और यहाँ पे स्टेशन का 5 मिनट का हॉल्ट है, और ट्रेन आई है यहाँ पे 2 मिनट की डिले से। मैंने अपना लंच भी इस पेंटी कार से ही मंगवाया है, मरियानी में ही, तो वो आ चुका है। आफ्टर डिपार्चर हम उसका रिव्यू करेंगे।
3006 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके हैं बोजो रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड BOJ और यहाँ पे मात्र 17 ट्रेन का हॉल्ट है। दो फरवरी 2019 से अवध असम एक्सप्रेस का भोजो में हॉल्ट दिया गया है। अब अपने सिर्फ 2 स्टॉप रह गए हैं, एक न्यू तिनसुकिया जंक्शन और एक डिब्रूगढ़। और देखते हैं भोजो से इसका डिपार्चर। यहाँ भोजो ट्रेन टाइम से करीब 4 मिनट की डिले से आई थी और यहाँ पे इसका मात्र 2 मिनट का हॉल्ट था और सिर्फ 2 मिनट रुकने के बाद यहाँ से डिपार्च कर रही है। हमने अब तक 3000 किलोमीटर प्लस कवर कर चुके हैं टिल फ्रॉम लालगढ़ टू भोजो। अब इसके बाद 2 स्टॉप और रह गए हैं, एक है न्यू तिनसुकिया जंक्शन और एक लास्ट अपना डेस्टिनेशन डिब्रूगढ़। तो मिलता हूँ आपसे सीधे न्यू तिनसुकिया जंक्शन पे। (3074 किलोमीटर फ्रॉम द सोर्स लालगढ़ से हम आ चुके हैं अब न्यू तिनसुकिया जंक्शन। न्यू तिनसुकिया स्टेशन कोड NTSK। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है न्यू तिनसुकिया। 38 ट्रेन हॉल्ट लेने के बाद यहाँ से 8 ट्रेन खुलती भी हैं और 9 ट्रेन यहाँ पे समाप्त होती हैं। न्यू तिनसुकिया डिवीज़न के अंदर आता है और जोन NFR। और टाइम से करीब 2 मिनट पहले हम आ चुके हैं न्यू तिनसुकिया जंक्शन और यहाँ पे अवध असम एक्सप्रेस का 10 मिनट का हॉल्ट है। इसके बाद अपना नेक्स्ट स्टॉप आएगा डिब्रूगढ़, जो कि अपना है डेस्टिनेशन स्टेशन। मतलब 67 आवर्स 15 मिनट्स की जो पूरी जर्नी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी हमारी डिब्रूगढ़ में। और बिलीव मी और नॉट, डिब्रूगढ़ ये ट्रेन लगभग 1% पैसेंजरों के साथ जाती है। ऑलमोस्ट 99% पैसेंजर न्यू तिनसुकिया पे ही डिवोट करते हैं। अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो जाता हूँ, मुँह हाथ धो लेता हूँ और मैं आपसे सीधे मिलता हूँ अब अपने डेस्टिनेशन पे। जर्नी वाज ग्रेट, जर्नी वाज अमेजिंग और 67 आवर्स 15 मिनट्स इन अ ट्रेन। कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा हो वीडियो। और 3 पार्ट्स में ये वीडियो आई होंगी। अगर आपने इस पार्ट्स के अलावा आगे के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, तो दोनों पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर वीडियो चेक करिएगा।
अब मैं आपको फटाफट स्टेशन के किराए के बारे में बता दूं। लालगढ़ से लेकर डिब्रूगढ़ तक अगर आप सेकंड सिटिंग जनरल क्लास में अगर ट्रैवल करते हैं तो उसका किराया 605 रुपये। स्लीपर क्लास में ट्रैवल करते हैं तो उसका किराया है 965 रुपये। अगर आप थर्ड AC क्लास में ट्रैवल करते हैं तो जिसमें मैं आज ट्रैवल कर रहा हूँ, जिसमें मैंने पूरी यात्रा करी है, उसका किराया है 2505 रुपये। वहीं अगर आप सेकेंड AC में ट्रैवल करते हैं जिसका किराया रखा गया है लालगढ़ से लेकर डिब्रूगढ़ तक 3690 रुपये। अगर आप लालगढ़ डिब्रूगढ़ अवध असम एक्सप्रेस के फर्स्ट AC क्लास में ट्रैवल करते हैं तो उसका किराया रखा गया है लालगढ़ से लेकर डिब्रूगढ़ तक 6325 रुपये। इन किराए में ऊपर नीचे हो सकता है तो कृपया इसको दोबारा कंफर्म कर लें जब आप टिकट बुक करने जाएं। राइट नाउ मेरे दोनों बैग रेडी हो चुके हैं। ट्रेन ऑलमोस्ट है। इस कोच में सिर्फ मैं ही सिंगल बंदा ट्रैवल कर रहा हूँ टिल डिब्रूगढ़, क्योंकि न्यू तिनसुकिया मेरा कोच B5 लगभग पूरा खाली हो गया है और मेरी आगे की जर्नी जो है डिब्रूगढ़ से वो भी रेडी हो गई है। तो तीनों सीरीज़ देख लेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो उसके बाद आपको दो या तीन जर्नी और देखने को मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम यूज़र है ना तो बार बार मेरे नीचे इंस्टाग्राम ID आ रही होगी, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। ये रोड है, ये ट्रेन है और वो सामने आप देख रहे हैं चाय के बागान। हैशटैग देखो अपना देश। और ये रोड टिल डिब्रूगढ़ तक साथ रहने वाला है। मतलब बीच में रोड देख रहे हो आप, इधर हमारी ट्रेन और सामने बागान। ये है लास्ट पार्ट 3 अवध असम एक्सप्रेस। अगर अब तक अभी आपने वीडियो लाइक नहीं किया है ना तो प्लीज़ लाइक दबा दो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मतलब पूरी जर्नी के दौरान 3117 किलोमीटर की जर्नी मैं अब ख़त्म करने वाला हूँ और ये जो सीनरी है ना ये बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी रेस बसों से हो रही है, पैरेलल एक्शन आप बसों से तो देखते नहीं होंगे। राइट नाउ यार पैरेलल एक्शन बस से। 3117 किलोमीटर लालगढ़ से लेकर अभी हम आ चुके हैं डिब्रूगढ़। स्टेशन कोड DBRG और 67 आवर्स 15 मिनट की जर्नी जो है अपनी यहीं पे समाप्त होती है। डिब्रूगढ़ एक जो है इसकी डिटेल मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा, क्योंकि मेरी जो जर्नी है ना, जो सेकेंड जर्नी है वो भी यहीं से स्टार्ट होने वाली है। ये अब पार्ट 3 था जो आप देख रहे हो। पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। चैनल पे नए हो, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इंस्टाग्राम यूज़र हो तो विक्की झा 01 इंस्टाग्राम ID है, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मिलता हूँ तब तक आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में।